नमस्कार। मैं एस सी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको लंग्स मेरिडियन के बारे में बताएंगे और कफ, कोल्ड, फीवर या कोविड-19 की जो समस्याएं आती हैं उससे इस मेरिडियन के थ्रू किस तरह सॉल्व करना है या किस तरह रिलीफ मिलता है इस मेरिडियन से, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि इस मेरिडियन से कोल्ड हो, चिल हो, कफ हो या फीवर हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद है, अगर गला सावर थ्रोट हो गया है, गले में समस्या आ रही है, छाती में भारीपन लग रहा है, तो इन सारे केस के लिए हम लोग ये लंग्स मेरिडियन बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि पहले TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे है एक पॉइंट, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, देखिएगा ये पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, LU4, LU5, LU6। उसके बाद ये देखिएगा LU7, 8, 9, 10 और 11। ये तो हो गया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। अब देखिए सुजोक में कहाँ कहाँ पॉइंट है। सुजोक में पॉइंट ये है, देखिए 1, 2, LU3, LU4, LU5, LU6, LU7 इधर है, LU8, LU9, LU10 और LU11 यहाँ पर है। ये सारे सुजोक के पॉइंट है और हाथ में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के। देखिए LU1 क्या करता है। LU1 जो है स्टार्टिंग में हमारा क्लेविकल बोन के जस्ट स्टार्ट में है और ये अलार्म पॉइंट भी है। अगर इस शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों की तो उसका एक अलार्म पॉइंट है। यहाँ दबाने पर दर्द होगा, दोनों साइड में दबाने पर दर्द होगा। इसमें आमतौर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पाया जाएगा कि यहाँ पर स्किन का कलर भी चेंज होगा, जरा कलर सफ़ेद सा कलर होगा, नंबर 1। या कई बार इसमें दाने पाए जाते हैं, दाने जैसे होंगे, इसमें करना है। इससे अगर चेहरे में, हाथ पैरों में कहीं पर सूजन हो रही है, उसके लिए भी समस्या होती है, तब करना है। ये एक्चुअली पॉइंट है, ये पॉजिटिव थिंकिंग पॉइंट है, यानी पॉजिटिविटी लाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इस समय किसी को वूपिंग कफ वगैरह आ रहा है तो उसके लिए भी इज कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। यानी नॉर्मली यही पाया गया, जब भी सीजन चेंज होता है उस समय ये समस्या आती है और उसमें हमें डील करना होगा। करना क्या है, 4 उंगलियों को लेकर हमें एग्जैक्ट पॉइंट में इस तरह करना है। या हमने लंग्स का जो बताया था आपको, इसमें बताया था पॉइंट LU1 ये है, इसमें ये है और यहाँ पर क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे है। इसे करना क्या है, यहाँ दवाई कर दीजिए या यहाँ पर दबाइए। यहाँ पर आप दबाएंगे तो 4 उंगली में यूँ इस तरह रोटेशन करना है, यहाँ पॉइंट करेंगे तो कई बार यहाँ पर आपको पेन भी महसूस होगा। इससे हमारी बॉडी को हेल्थ इंप्रूव करेगा और लंग्स मेरिडियन की हेल्थ इंप्रूव होगा इससे, और इससे हमको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। LU3 जो हमारा आता है वो LU3 यहाँ पर आता है, ये वाला LU3 पॉइंट है, LU3 पॉइंट यहाँ पर है। ये LU3 पॉइंट LU4 पॉइंट से 1 कोण की दूरी पे है और ये LU3 पॉइंट, ये पॉइंट आमतौर पे रेडियल साइड में है, बने बोन की साइड में ये है। और इसमें अगर बॉडी फ्लूइड्स में गर्मी आ रही है तो उसे कूल करने में ये फ़ायदा करता है। ये विंड को जो बाहर निकालता है और निमोनिया वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। या किसी को डीप ब्रीदिंग नहीं हो पा रही, ब्रीदिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। LU4 इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन पॉइंट। आमतौर पर जो साधु महात्मा थे पहले बाजू में रुद्राक्ष पहनते थे, इधर भी रुद्राक्ष होता था, इधर भी रुद्राक्ष होता था। तो ये पॉइंट आमतौर पे साधु जो कि तपस्या करते हैं गुफाओं में जाकर, कंदराओं में जाकर, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए ये रुद्राक्ष हाथों में पहनते थे ताकि ऑक्सीजन अच्छी तरह उन्हें ऑक्सीजन अच्छी तरह मिल सके और सही तरह से वो काम करते हैं। हमारी माता बहनें भी इसी जगह पे आमतौर पे बाजूबंद बांधती हैं, दोनों साइड में बाजूबंद बांधती हैं। वो किस लिए बांधती है, वो इसीलिए बांधती हैं कई बार उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीज़ में कुछ ज़्यादा होता है। इसको बांधने से उन्हें ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलता है और उसमें सहायता होती है, जितनी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो उनको ऑक्सीजन मिलती है। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन का एक तो बोलते हैं 6 फिंगर पॉइंट्स, यानी इस जॉइंट से, एल्बो जॉइंट से 6 की दूरी पर, उंगलियों की दूरी पर ये पॉइंट है। नंबर 1 ऑक्सीजन पॉइंट 6 उंगल की दूरी पे है, दोनों साइड में, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग यहाँ हाथ ऊपर करेंगे और नाक लगाएंगे, वो नाक वहीं लगेगा जहाँ पर ऑक्सीजन पॉइंट है, ऑक्सीजन 4 पॉइंट इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन ये पॉइंट LU4 पॉइंट, ये ऑक्सीजन देता है। हमें करना क्या है, हमें इस तरह दबाना है,
इस तरह दबाइए, दोनों हाथों में दबाएंगे तो इससे फायदा रहेगा। और तीसरा एक पॉइंट लोकेशन का इसका ये है कि हमारे ब्रेस्ट में, चेस्ट में जो निप्पल होता है, निप्पल के स्ट्रेट लाइन में ये हाथों में आता है, हाथों में स्ट्रेट लाइन में आता है, वहां पर ये पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दोनों साइड में प्रेशर दीजिए, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। एक तरह से ये जान लीजिए कि हमारे दोनों हाथों में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर आप उनसे ऑक्सीजन ले सकते हैं, दोनों बाजुओं में है। इससे डीप ब्रेथ आती है, यानी सांस, तेजी से डीप सांस आता है। और जब भी अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, इसे वो करेंगे तो इस सांस लेने में और सांस छोड़ने में इससे बहुत फायदा होता है। इसे दबाइए, इससे तुरंत ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलते ही आपकी एनर्जी आएगी, एनर्जी फील करेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हमारे प्रेशर, दोनों हाथों में आपको प्रेशर देना पड़ेगा। उसके बाद LU5 आता है। LU5 इस जॉइंट में है, ये देखिए एल्बो जॉइंट में है LU5 आमतौर पे वाटर पॉइंट है। अगर कोई भी मरीज लास्ट स्टेज का आ गया है तो आप यहाँ दबाइए, हो सकता है उसको दबाने से इसको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें एक तरह से कोई भी अगर लास्ट स्टेज की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में इससे फायदा मिलता है, काफ़ी अच्छा ये LU5 हेल्प करता है। आमतौर पे हमें जब भी एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाए पर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी लगाना है, यानी मेडिकेशन भी करना है, डॉक्टर अगर मेडिकेशन देता है उसे भी करना है, उसे भी ध्यान देता है, उसकी एडवाइस करना है, प्लस साथ साथ हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट होंगे तो रिकवरी में फास्ट होता है, एनर्जी लेवल आती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसमें हमें काफ़ी फायदा होता है और इम्यून सिस्टम से हमें ताकत आती है। सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो रही है या सांस छोड़ने की प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में भी हमें ये LU5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी फायदा करता है। और अगर कफ आ रहा है या स्पूटम आ रहा है हमारे उस गले से, उसको निकालने में फायदा करता है। इसमें हमें सेडेट करना होगा, अगर निमोनिया आया है, निमोनिया के लिए भी पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद आता है LU6 पॉइंट। देखिए ये बता रहे हैं 1 2 3 4 5 जॉइंट में आया था, जब बताया 6 इसके बाद वाला पॉइंट है। उसी तरह 6 पॉइंट यहाँ पर है, ये TCM का है और ये सुजोक के पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये TCM का पॉइंट है। इसमें LU6 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार एक्यूट प्रॉब्लम अगर हो जाए, सडन तीव्र गति से कोई समस्याएं आ रही हैं, सांस लेने में आ रही है या कफ में आ रही है या सांस छोड़ने में आ रही है, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। खासकर अगर फीवर ज़्यादा हो गया है, बहुत बुखार हो गया तेजी से, उसके लिए बहुत कारगर पॉइंट है ये है। कई बार क्या होता है, कोरोना आपको हो गया वायरस की वजह से, कई बार आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना है, आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, तो हम ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जब सब कुछ हम देख लेते हैं सब गड़बड़ हो रहा है, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, हम कहते हैं ईश्वर ही ठीक करेगा। तो ये पॉइंट वही पॉइंट है। LU6 दबाइए, मसाज दीजिए, हो सकता है इसमें कई सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। इसका लोकेशन कैसे करना है, 6 फिंगर अगेन फ्रॉम एल्बो जॉइंट, 6 फिंगर, 4 ये हैं और 2 ये हैं, 6 फिंगर अवे फ्रॉम जॉइंट, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। LU7 आया है, LU7 ने बताया था मैंने आपको, LU7 यहाँ पर है, LU7 ये वाला पॉइंट है LU7 भी एक अच्छा पॉइंट है और नॉर्मली ये रिस्ट के, थंब के साइड में, रिस्ट के पास में होता है। इसका मेन काम ये है, पल्स में अगर कम ज़्यादा होता है या पल्स में अगर प्रॉपरली, इसको बोलते हैं पल्स मीटिंग पॉइंट, यानी कभी भी ये पाया गया है कि नॉर्मल लंग्स रेट जो होता है 72+10 या 72-10, इतना नॉर्मल पाया जाता है। इसके ऊपर या इसके नीचे होने पर पल्स की गड़बड़ पाई जाती है, यानी इसे पल्स को ठीक करने की जरूरत है। ऐसे केस में हमें LU7 को प्रेस करना है, जैसे हम प्रेस करेंगे या मसाज देंगे उससे हमारी पल्स रेट नॉर्मल आ जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में भी ये पाया गया है, कई बार पल्स जो है आपकी, जो एकदम फ्लक्चुएट, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, या कभी नीचे जाती है या ऊपर जाती है, तो हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को प्रेशराइज करना है। प्रेशराइज करने से हमारी पल्स रेट जो है काफ़ी फायदा होगा। इसी को हम जो है LU7 को ही हम लंग सोर्स पॉइंट भी कहते हैं, यानी इसको इस तरह देखिए इन्वर्टर टाइप का पॉइंट भी कहते हैं। जिस तरह इन्वर्टर लाइट जाने पर इन्वर्टर जो पूरा काम करता है, उसी तरह LU7 पॉइंट हमारा इन्वर्टर पॉइंट है। कभी भी एनर्जी कम हो जाए
शरीर में एनर्जी कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें इसमें करेंगे तो एक तरह से हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। यानी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसके बाद होती है ट्रांसफ़र कर देता है। अगर कम एनर्जी होगी तो ये कम एनर्जी लेता है। तो ये जो है पॉइंट लंग्स को रिपेयर करने का काम भी इसी का है। इसमें अगर लंग्स को हेल्दी रखने का काम भी यही करता है। इसी कर लें। अगर कई बार क्या होता है, पल्स एकदम दिखाई नहीं देती या एकदम जीरो हो जाती है, एकदम कम हो जाती है, इसी को LU7 को दबाने से संभावना है पल्स फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि गारंटी नहीं है, पर फिर भी देखा गया ये बहुत सारे लोगों में इसका फायदा हुआ है, तो कई लोगों को ये बचा सकता है। LU7 में एनर्जी बढ़ने पर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी ताकत स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। और एक बात और, LU और LI बोलते हैं हस्बैंड वाइफ पॉइंट्स बोलते हैं, इसको हस्बैंड वाइफ पॉइंट बोलते हैं। यानी इसमें अगर एक के पास एनर्जी ज़्यादा हो तो दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, LI के पास एनर्जी ज़्यादा हो तो वो LU को ट्रांसफ़र करती है। दोनों एक ऑर्गन जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसीलिए LU7 को कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ LU एंड LI कहते हैं। अब आते हैं LU10 में। LU10 जो है वो यहाँ पर है, देखिए LU10 यहाँ पर है, ये TCM में यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ये वाला टाइम, जैसे एक पहले ये वाला बीच वाला पे ये LU10 पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ TCM में या सुजोक में LU10 है। LU10 जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये लंग्स का हीट पॉइंट है, यानी छाती में अगर कफ हो गया, कोल्ड है, फीवर है, तो LU10 लगाइए। तो इस पॉइंट से एक बात और है, आपका हौसला बढ़ेगा, आपको फायदा तो देगा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी, आपका हौसला बढ़ेगा, और ये पॉइंट आपको बचाएगा। यानी प्रिकॉशन में भी और क्योर में भी, यानी प्रॉब्लम हो जाए तो भी अच्छा पॉइंट है, अगर नहीं हुआ है, होने वाला है, तो भी ये पॉइंट लगाएंगे। LU10 जो है ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट जो आता है इसमें TCM में ये आता है, देखिए बाहर की तरफ अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में ये वाला पॉइंट, यहाँ आपको ब्राउन कलर लगाना है। इसमें देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है LU11, ये सुजोक में LU11 यहाँ पर है, इसमें TCM में यहाँ पर है। यहाँ पर हमें ब्राउन कलर लगाना है, ब्राउन कलर से बहुत फायदा होगा। ये फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के हिसाब से भी, अगर फर्स्ट पॉइंट की कोई प्रॉब्लम है उसको भी ये सॉल्व करता है। ये अंगूठे के बाहरी भाग में रहता है, और इसमें गला अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, गला को साफ करने का, इसको क्लीन करने का, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये दोनों हाथों में लगाना है। इसमें आप सीड्स भी लगाते हो, मेथी लगा सकते हो, कदर भी लगा सकते हो। बीमारी हो या ना हो, अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। खासकर कई हाई फीवर होता है, उसमें भी हो, बीमारी हो ना हो तब भी लगाइए। हाई फीवर है, इसे हम इमरजेंसी पॉइंट भी कहते हैं। यानी इमरजेंसी में इस पॉइंट को दबाएंगे तो हमारा बंद गला है वो भी खुल जाएगा, हमारे शरीर में जितनी गर्मी आ रही है, हॉटनेस आ रही है, उसे भी कम करेगा। सांस अंदर लेने की प्रॉब्लम होती है तब हम H9 लगाते हैं, सांस बाहर छोड़ने की प्रॉब्लम है तो हम LU11 लगाते हैं। ये एक्सेलिंग पॉइंट है, बाहर लेने का है। और ये सारे पॉइंट्स हमारे कोरोना काल में, या कफ हो रहा है, या बुखार हो रहा है, या कोई और गले में प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो रही है, या कोरोना काल में होने वाली और भी कई समस्याओं के लिए लंग्स मेरिडियन बहुत सशक्त मेरिडियन है। ये काफ़ी रिलीफ देती है, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है और हमें ताकत लाती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।